बहुजन समाज पार्टी में पिछले कई सालों से लगातार गिरावट आई है। 2007 के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक सीट पर सिमट गई है। 4 राज्यों के आने वाले चुनाव परिणाम भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद बीएसपी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जो नतीजे आएंगे वो बीएसपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र पहुंचे आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को लेकर और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के मन को बातों को लेकर कई सारी बातें कही। आकाश आनंद ने अपने YouTube चैनल बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इसका एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के अंदर आकाश आनंद महाराष्ट्र के अंदर उनका जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उस कार्यक्रम के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के मन की बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर जब मैं लोगों के बीच में गया तो मुझे ये समझ में आया कि युवाओं के लिए बहुजन समाज पार्टी में जो जगह बनाई गई थी 50% युवाओं को भागीदारी देने की, लेकिन वो सही से लागू नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम करने के बजाय बहुजन समाज पार्टी को ही खराब कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें ऐसे लोगों को रखना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कई। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी लोग अपनी पार्टी के बारे में सोशल मीडिया पर ना लिखे। मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा कम्युनिकेशन लाने की जो डायरेक्टली आपको बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी से अपनी बात करने का मौका मिलेगा। हालांकि ये जो बात करने का जो तरीका होगा वो एक पक्ष का होगा, यानी कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत बहन जी तक भेज सकते हैं। हालांकि बहन जी की तरफ से रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा ये उनके ऊपर निर्भर रहेगा। यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी आज उस फील्ड में, यानी कि सोशल मीडिया का जमाना 2014-12 के आसपास आ चुका था। 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खूब उपयोग करके पूरे माहौल ही बदल दिया था। लेकिन अगर हम बात करें 2010 के बाद सोशल मीडिया काफी तेजी से आगे बढ़ा और 14 के अंदर मोदी सरकार आने के बाद सोशल मीडिया का तेजी से क्रेज हुआ। 19 के अंदर भी मीडिया का काफी, सोशल मीडिया का काफी रोल रहा, या अभी के चुनाव में भी काफी रहा। लेकिन अब जब बहुजन समाज पार्टी 15 साल बाद सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रही है तब जमाना जो है काफी आगे बदल चुका है। आज का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आ चुका है। इसके अलावा भी कई सारे चैट बॉक्स है और अन्य सारे GPT प्रोग्राम है वो आ चुके हैं। तो यानी कि टेक्नोलॉजी है वो दिनों दिन अप्रूव हो रही है और हम पीछे चल रहे हैं। हालांकि सुधार की कोशिश आकाश आनंद ने कहा है, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर कई सारे बड़े बदलाव लेकर आए। हालांकि लोकसभा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को भी मुझे काफी देखना है। यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता है, बीएसपी के चिंतक है, उनके लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम अपनी बात आपको बता दें कि बीएसपी के नेताओं तक या बीएसपी के अध्यक्ष तक पहुंचा पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या रही थी वो यही थी कि कम्युनिकेशन गैप है वो बिल्कुल टूट चुका था। यानी कि ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक आम कार्यकर्ता पहुंच पाता था और ना ही आम कार्यकर्ता प्रदेश की टीम से या किसी और की टीम से अपनी बात रख पाता था। जिन लोगों के सामने वो अपनी बात रखता था तो वो आगे वो बात पहुंच नहीं पाती थी, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं का जो मन है वो धीरे धीरे आपको बता दें कि कमजोर होता गया और बीएसपी भी धीरे धीरे कमजोर होती है। कि किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता मूल रीढ़ की हड्डी होती है। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता नाराज होते हैं उन पार्टी का कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो। तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये बदलाव किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं को भागीदारी दी जाएगी, 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। ऐसा इंप्लीमेंट करने का प्लान आकाश आनंद ने बताया। हालांकि ये कब तक होगा ये देखना दिलचस्प।